नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, वो संजय सिंह का तिहाड़ जेल में 6 महीने तक रहने के बाद दिमागी संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। उनकी स्थिति बड़ी बड़ी नाजुक सी नज़र आ रही है। चेहरे पर भी नज़र आ रहा है कि वो तिहाड़ जेल में लंबा समय काट के आए हैं। हो भी जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाज़ी कर रहे हैं, सचमुच वो देखने दिखाने लायक है और इससे पता चलता है कि शायद संजय सिंह का मानसिक संतुलन अब जाता रहा है। ऐसा सुनने में भी आया था कि तिहाड़ जेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम उनको चल रही हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, लेकिन अब साबित होता जा रहा है। संजय सिंह जिस तरीके से कंडीशनल बेल पर वो बाहर हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी कंडीशन का पालन नहीं किया। ये कोई अच्छे मानसिक संतुलन का व्यक्ति शायद ना करे। वो अदालत की सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे काम करता। लेकिन संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे जैसे नारे लगा दिए, गाड़ी पर चढ़ गए और आज उन्होंने एक इंटरव्यू दे डाला। कॉन इंटरव्यू के अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें संजय सिंह ने उठाई हैं, सचमुच वो सोचने वाली हैं कि क्या संजय सिंह मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही बात बार बार बहुत सारे लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि जो भाजपा नेता मंगूटा रेड्डी और उसके बेटे राघव मंगूटा रेड्डी हैं, उन्होंने दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 9 बयानों में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। 10वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। बहुत बड़ी बात है ये। दरअसल होता क्या है, एजेंसियां कई जो गवाह होते हैं उनके बयान लेती हैं, आरोपियों के बयान लेती हैं, लेकिन जो उनके बयानों की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू धारा 164 के तहत लिए गए, आईपीसी की धारा 164 के तहत लिए गए बयानों की ही अहमियत होती है और ये बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए जाते हैं। बाकायदा इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो ऐसे में ये कह देना कि 10 बयान लिए, 20 लिए, 50 लिए, 500 लिए, इनका कोई अहमियत नहीं है। संजय सिंह जी, आप अदालतों के अंदर कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पर चुप रहते हैं, वहां पर कुछ नहीं बता पाते हैं। आपके वकील को, अभिषेक मनु सिंघवी को, एसपी जो राजू है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने धोखे रख दिया। आप वहां पर, आपके वकील कुछ नहीं बोल पाए। आप इस तरीके के जो पॉलिटिकली ड्रामा कर रहे हैं, सचमुच वो बहुत ही देखने दिखाने लायक है कि आप लोगों को गुमराह कर। तो जो कितने बयान लिए जाएं, लेकिन अंत में जो धारा 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, केवल उनकी वैल्यू होती है और वही बयान अदालत की फाइल के अंदर ईडी ने लगाए हैं, तभी आपकी 6 महीने तक जमानत नहीं हुई थी। एक बात उन्होंने कहा, 18 जुलाई को इन्होंने बयान दिया, 16 जुलाई को बयान दिया और 18 जुलाई को इनकी जमानत हो गई। इनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी फोटो के साथ वह टीडीपी के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मंगूटा रेड्डी। संजय सिंह ने आगे कहा कि इनके बाद नाम आता है शरद रेड्डी का, जिनके 12 बयान लिए गए। शुरुआती बयानों में कहते हैं कि केजरीवाल को नहीं जानते हैं और 6 में अगले बयान में वो जेल जाने के बाद पलट जाते हैं। तो देखिए, जो बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पार्टी, टीडीपी ने उसको टिकट दिया, टीडीपी भाजपा के अलायंस में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आपके यहाँ भी बहुत सारे दागी चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोगों पर केस दर्ज है, बहुत सारे लोग जेल गए, उनका आप चुनाव प्रचार करते तो संजय सिंह पे इस पे आरोप लगाया जाए? नहीं। अब हम आते हैं अगली बात पर। ये कहते हैं शरद रेड्डी को घोटालेबाज कहा और उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, उनकी जमानत भी हो गई
और भारत भाजपा ने शरद रेड्डी को शराब घोटालेबाज कहती रही भाजपा, और उसी से 55 करोड़ रुपए ले लिए। तो ये जो बयान है 55 करोड़ रुपए का, हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि 2021 में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत ये योजना शुरू की गई थी कि पहले जो कैश जो चंदा लेती थी पार्टियां, उनका कहीं हिसाब किताब नहीं होता था। 200 करोड़ रुपया ले गया, 50 करोड़ दिखा दिए। ये जो सारी हिमाकत थी पार्टियों की, उसको बंद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की एक नीति बनाई गई। उसका एसबीआई को जिम्मेदारी दी गई, और एसबीआई 2021 में इन्हीं शरद रेड्डी ने कई पार्टियों को चुनावी फंड के तौर पर करोड़ों रुपया बांटा था। उसमें टीडीपी भी थी, उसमें बीआरएस भी थी। जो बीआरएस जो केजरीवाल एंड कंपनी के सहयोग वाली पार्टी है, उसको भी दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस को था, भाजपा को था। तो जब 2021 में चंदा दिया गया था और वो चंदा अभी तक एज ऑन चल रहा था, तो उस पर शोर क्यों मचा रहे हैं आप? ये तो 2021 से चंदा देते आ रहे हैं, तो ये जो बाद में जो चंदा दिया, इस पर ही इतना शोर क्यों? और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का। कोई भी आदमी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वो बिल्कुल क्लियर कट था कि उसका जो जिस पार्टी को चंदा दिया जाना है उसकी बैलेंस शीट में आएगा, बैंक की बैलेंस शीट में आएगा, और सबसे बड़ा जो चंदा देने वाला व्यक्ति है उसकी भी बैलेंस शीट में आएगा। ट्रांसपेरेंसी है इसमें। क्या आप शोर मचा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप बार बार इस तरीके की चीजें करके? तो संजय सिंह आखिर में कहते हैं कि केजरीवाल एकदम बेदाग है, उन्हें उनके अच्छे कामों की सजा दी जा रही है। भाजपा का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। देखिए, केजरीवाल बिल्कुल भी निर्दोष व्यक्ति नहीं है, महाभ्रष्टाचारी है। उन्होंने शराब के घोटाले में, आपने और सिसोदिया ने, उन्होंने मिलकर पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है। ये अदालत में साबित हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल आप लोगों के खिलाफ बताई है। ये हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद जो है साहब पहले मंदिर गए, फिर महात्मा गांधी की समाधि तक चले गए। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है संजय सिंह, कि वो देखिए महात्मा गांधी की समाधि पर क्या मुंह लेकर गए होंगे। आप ये सोचिए कि किस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं। आज उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें एक चैनल की जो एंकर थी, उनके सवालों में कई बार जो संजय सिंह है बगले झांकते नजर आए, और बगले झांकने के अलावा कई सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी जिस तरीके की जो संजय सिंह हरकत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि संजय सिंह अस्पताल और तिहाड़ जेल दोनों जगह दोबारा जाएंगे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर चैनल के आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।